एक समय था जब भारत का कॉटन दुनिया भर में वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज इंडियन कॉटन सेक्टर कई चैलेंजेस से जूझ रहा है, जैसे कि डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन, पिंक बुलवर्म अटैक्स, क्लाइमेट चेंज और फार्मर की इनकम क्राइसिस। इसी बैकग्राउंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, जिसके लिए अप्रूव किए हैं 5,659 करोड़। क्या है ये मिशन? कैसे ये भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाएगा? क्या फार्मर की इनकम बढ़ेगी? और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इस मिशन का इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल और इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है? आज के इस वीडियो में हम मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को डिटेल में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज और एनालिटिकल अप्रोच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव को, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली ही इसके लिए 5,659 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं, जो 2026 से लेकर 2027 जो 2026-27 से 2030-31 तक इम्प्लीमेंट की जाएंगी। यानी ये 5 साल तक ये स्कीम को लॉन्च किया जाना है, मतलब 5 साल तक ये स्कीम रहने वाली है। इस ये मिशन पहली बार यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस हुआ था। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉटन क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वाई कॉटन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। दोस्तों, कॉटन सिर्फ एक क्रॉप नहीं है, यह एक केवल सिर्फ फसल नहीं है, भारत की टेक्सटाइल इकोनॉमी की बैकबोन है। इंडिया दुनिया में लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर में से एक है। टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। फार्मर्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज और एमएसएमई सब कॉटन पर डिपेंड करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट कॉटन सेक्टर को रिवाइव करना चाहती है। इसी के संदर्भ में भारत सरकार इस मिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पर हम एक एक पहलू को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट का 5F विजन। मिशन का बेस है गवर्नमेंट का फेमस 5F विजन। 5F विजन से मतलब है फार्म, यहाँ पर देखिए, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। राइट, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। मतलब फार्मर के खेत से लेकर ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट तक एक कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन क्रिएट करना। गोल है फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना, इंडिया को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिशन का फोकस कहाँ क्या है, यानी मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ सीड्स दैट आर हाई यील्डिंग, क्लाइमेट रेजिलेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। यानी गवर्नमेंट ने इस मिशन के थ्रू कई इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए हैं। सबसे पहला है बेटर सीड्स डेवलपमेंट। मिशन का फोकस रहेगा कि हाई यील्डिंग सीड्स, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज। क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन का बिगेस्ट चैलेंज है पिंक बुलवर्म अटैक, वाइट फ्लाई अटैक्स, क्लाइमेट स्ट्रेस। अगर सीड्स बेटर होंगे तो प्रोडक्शन भी स्टेबल होगा। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। अब स्केलिंग ऑफ कॉटन प्रोडक्शन चैलेंजेस। Technologies like high density planting system, SDPS, closer spacing, integrated cotton management and promotion of extra long staple cotton, right? गवर्नमेंट प्रमोट करेगी SDPS, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, क्लोजर स्पेसिंग टेक्निक्स, इंटीग्रेटेड कॉटन मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर SDPS क्या होता है? इसमें कम डिस्टेंस पर ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ELS कॉटन का यूज प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में होता है। जो भी प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर ELS कॉटन का यूज होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी फैब्रिक बनाने में यूजफुल होता है ये। अब यहाँ पर साथ में ही सरकार का एक और जो फोकस है वो है प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ गिनिंग एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, इंक्लूडिंग अडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसिंग प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। राइट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ गिनिंग एंड प्रोसेसिंग। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना इनफ नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रोसेसिंग सेक्टर को भी मॉडर्नाइज करेगी। इसमें क्या होगा, बेटर गिनिंग फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाएंगी, स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रोसेसिंग होगी इसमें, और फाइबर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें इंडियन कॉटन की ग्लोबल कॉम्पिटेटिव, इससे क्या होगा कि इंडियन जो कॉटन है उसकी ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी। यहाँ पर कॉटन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन स्टैंडर्डाइज और एक्रेडिटेड टेस्टिंग लैब्स स्टेब्लिश करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कॉटन जो क्वालिटी है एक्यूरेटली एसेस होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैच होंगे, एक्सपोर्ट ट्रस्ट इंक्रीज होगा। अभी क्या होता है, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे मैच नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं। और इसी वजह से एक्सपोर्ट जब नहीं बढ़ते हैं, जो विदेश में हमारा कॉटन जाता है, तो जो विदेश के बायर्स हैं उनको ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके माध्यम से कॉटन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार इस बार ध्यान दे रही है। यहाँ पर राइट यहाँ पे आप देखें, जैसे ब्रांडिंग एंड क्रिएटिंग प्रीमियम वैल्यू फॉर कॉटन टू पोजीशन इट एज अ ग्लोबली ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स मार्केट अंडर कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव। अब यहाँ पे कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव क्या है, ये मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कस्तूरी कॉटन भारत क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे प्रीमियमाइजेशन कस्तूरी कॉटन भारत, कस्तूरी कॉटन ब्रांड सील, सर्टिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड ब्रांडिंग। इसमें 3 चीज़ें आपको मेनली दिखाई देंगी। कस्तूरी कॉटन भारत क्या है, ये इंडिया का सर्टिफिकेशन, राइट, ट्रेसेबिलिटी, ब्रांडिंग इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉटन को एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना। इसमें 3 पिलर्स दिखाई देते हैं यहाँ पर, जैसे देखें ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग। मतलब जो बायर्स हैं ईजिली वेरीफाई कर सकेंगे कि कॉटन जेन्युइन है, क्वालिटी एश्योर्ड है, सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर जो वायर्स हैं, इसके माध्यम से ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के माध्यम से उनको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट रियली में जेन्युइन है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड है। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे स्विच वॉचेस, हमारी जो दार्जिलिंग टी है, इजिप्शियन कॉटन की ग्लोबल ब्रांडिंग होती है, ऐसे ही हम भारत की कॉटन का भी इसी कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांडिंग के साथ में इसको क्या कहते हैं, प्रमोट करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई देगी आपको, डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ मंडीज इनेबलिंग ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस एंड इनकॉर्पोरेटिंग ई प्लेटफॉर्म्स टू एम्पावर फार्मर्स। यानी डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ मंडीज का मतलब है मिशन में डिजिटल मंडीज पर भी फोकस दिया गया है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होगी, फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलेगा और मिडिलमैन डिपेंडेंसी कम होगी, ई प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन होगा। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म की डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। साथ ही हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की, कि सर्कुलर इकोनॉमी एंड कॉटन वेस्ट रिसाइकलिंग, इस पर भी फोकस किया जा रहा है इस स्कीम के माध्यम से। तो गवर्नमेंट कॉटन बेस्ड रिसाइकलिंग को भी प्रमोट करेगी। इसका मतलब है वेस्ट से नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे बनाना। दूसरा है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट रिड्यूस करना। थर्ड है रिसोर्स एफिशिएंसी इंप्रूव करना। ये सस्टेनेबल टेक्सटाइल इकोनॉमी की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड कॉटन। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग बात की जा रही है। मिशन सिर्फ कॉटन तक लिमिटेड नहीं है, गवर्नमेंट प्रमोट करेगी फ्लैक्स, रेमी, सीसल, बम्बू फाइबर्स, बनाना फाइबर्स, मिल्क वीड्स। ये नेचुरल फाइबर्स ग्लोबल सस्टेनेबल फैशन डिमांड को टारगेट करते हैं, राइट। अब मिशन टारगेट 2031 गवर्नमेंट का टारगेट है। यहाँ पे आप देखेंगे जो नेक्स्ट वो है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि कॉटन प्रोडक्शन को 498 लाख वेल्स तक ले जाना, राइट। प्रोडक्टिविटी को 440 केजी पर हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 केजी हेक्टेयर करना, ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट माना जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो टारगेट है सरकार का क्या है, यील्ड एम्बिशन क्या है, 440 केजी पर हेक्टेयर से यहाँ 755 केजी 755 केजी पर हेक्टेयर बढ़ाना, एनहेंसिंग लिंक्ड प्रोडक्टिविटी। तो ये बड़ा एम्बिशियस जो है बेसिकली टारगेट है सरकार का, और देखना होगा कि हम कितना बढ़ा सकते हैं। यहाँ प्रोडक्शन स्केल, ये यील्ड एम्बिशन है, यहाँ प्रोडक्शन स्केल है। हम यहाँ पर 290 लाख वेल्स से बढ़ाकर इसको 498 लाख वेल्स बढ़ाना चाहते हैं। टोटल आउटपुट बाय 2031, ये हमारा टारगेट है कि 2031 तक
मिशन टारगेट का जो है गवर्नमेंट जो टारगेट बनाया है सरकार ने वो यही है। यहाँ पर देखें तो वेल्स को 400 यानी करोड़ कॉटन प्रोडक्शन को 498 लाख वेल्स तक ले जाना, अभी कितना है 290 है ना। तो ये मेन जो टारगेट है यहाँ पर, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए हमने ऑलरेडी 5F विजन की बात की, फार्म, 5 फैक्ट्री, फैशन, ये एक सीक्वेंस दिखाई देता है यहाँ पर, है ना। अब देखिए कॉटन प्रोडक्शन एंड चैलेंजेस फेसिंग द सेक्टर, हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कॉटन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कॉटन क्या है, एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, सेमी ज़ेरोफाइट क्रॉप माना जाता है। अब इसके लिए कंडीशन स्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जर्मिनेशन टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, बेस्ट ये जो ग्रोथ होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वार्म डेज प्लस कूल नाइट्स बेस्ट होते हैं। ये हम अभी इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर चैलेंजेस क्या है इसके रिगार्डिंग। कॉटन और सेमी ज़ेरोफाइट जैसा हमने बताया इज ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन। तो ये जो कॉटन है बेसिकली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ही ग्रो होती है। 15 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बेटर जर्मिनेशन अंडर फील्ड कंडीशंस। तो हमने बोला कि कॉटन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, सेमी ज़ेरोफाइट क्रॉप माना जाता है। इसके लिए स्टेबल कंडीशन, सबसे बेस्ट सुटेबल कंडीशन कौन सी होती है कि जर्मिनेशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसका, ये याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए इसके लिए। और बेस्ट जो ग्रोथ होती है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसके वार्म डेज प्लस कूल नाइट्स बेस्ट होती हैं कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमको यहाँ पर याद रखना है। स्टेबल सॉइल की बात करते, सुटेबल सॉइल की बात करते हैं इसके लिए। तो सुटेबल सॉइल बेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है भारत में, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तो, और गुजरात में आप देखें कुछ हिस्सा गुजरात का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देगी। तो सबसे बेस्ट सुटेबल सॉइल जो है वो है बेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल और मिक्स ब्लैक रेड सॉइल। ये इसके लिए बेस्ट सुटेबल कंडीशन है ना। भारत में अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना है मिनिमम फॉर जर्मिनेशन के लिए, कितना चाहिए इसको जर्मिनेट होने के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है सबसे बेस्ट वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और मैक्सिमम टॉलरेंस कितना है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब सुइटेबल सोइल टाइप ऑफ जॉइन की बात करें, मेजर कॉटन जोन्स जो इंडिया में हैं, इंडिया में 3 मेजर कॉटन जोन्स हैं, राइट। यहाँ पे नदर्न जोन देखेंगे बेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल, सेमी टॉलरेंट और टू सैलिनिटी, सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। सेंट्रल जोन जो दिखाई देता है ब्लैक क्ले सॉइल, मॉइस्चर रिटेंटिव एंड आइडियल फॉर ड्राईलैंड कॉटन फार्मिंग। सदर्न जोन दिखाई देता है, हम इसको और इसके माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका बॉटनिकल ब्लूप्रिंट है, बेसिकली इकोनॉमिक पैरामीटर है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर, राइट, मॉइस्चर एंड टाइम देखेंगे, प्लांटिंग हार्वेस्ट का जो टाइम है लगभग 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, है ना। इसके लिए सॉइल प्रोफाइल बेल ड्रेन्ड एलुवियल टू ब्लैक क्ले, सेमी टॉलरेंट टू सैलिनिटी, हाई सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, राइट। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे मिनिमम जर्मिनेशन टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमल ग्रोथ जो होती है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और रेजिलेंट जो सीलिंग है यानी इस हद तक टेम्परेचर को सहन करने की जो शक्ति है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इसके लिए। ये आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि द टोपोग्राफी ऑफ इंडियन कॉटन, राइट। नदर्न जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो क्षेत्र आता है यहाँ पर एलुवियल सॉइल दिखाई देती है आपको, है ना। और दूसरा है सेंट्रल जोन, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। यहाँ पे ब्लैक सॉइल दिखाई देती है, ब्लैक क्ले सॉइल दिखाती है। सदर्न जोन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे ब्लैक एंड मिक्स्ड ब्लैक रेड सॉइल दिखाई देती है, राइट। तो 65% इंडिया का जो कॉटन है ये रेनफेड एरिया है, इसी में आता है। तो होप सो का आपको ये समझ में आया हो। ये चित्र याद रखना है आपको, जो मैप है भारत का ये आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पर देखिए टेक्सोनॉमी डायरेक्शन से इंडिया इज द ओनली
कंट्री कल्टिवेटिंग ऑल फोर स्पीसीज। आपको विशेष कर याद रखना है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कॉटन की चारों फसल जो क्रॉप हैं वो पैदा की जाती हैं, यानी चारों स्पीसीज हैं जो भारत में पैदा की जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जी आर्बोरियम, राइट, जी हार्बोसियम एशियन है, बारबेडेंस है, हर्षिटम है, यहाँ पर अमेरिकन जो अपलैंड है बेसिकली वो है ना। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो जोन बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नदर्न जोन, सेंट्रल जोन और सदर्न जोन है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की। अब इसको लेकर कुछ चैलेंजेस हैं, मेजर चैलेंजेस इन कॉटन सेक्टर। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो एनालिटिकल पार्ट है क्लाइमेट चेंज, हम इसके बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज में अनइवन रेनफॉल दिखाई देती है आप लोगों को, राइट। दूसरा है एक्सट्रीम हीट, रेनफेड फार्मिंग है। इंडिया नियरली 65 कॉटन एरिया रेनफेड है। तो हम ज़्यादातर आज भी जो निर्भर करते हैं वो चूँकि रेन पर ही डिपेंड करता है कॉटन प्रोडक्शन हमारे देश का। दूसरा जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है भारत में वो है क्या, मेजर पेस्ट्स, राइट, अटैक। जैसे पिंक बुलबॉम बेसिकली जो पेस्ट है, वाइट फ्लाई डिसीज जो है, कॉटन लीफ कर्ल, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डिसीज कॉटन के उसमें कौन कौन सी डिसीज होती है कॉटन से रिलेटेड, कौन कौन सी डिजीज। कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, बॉल रॉट है, टोबैको स्ट्रीक वायरस। ये तीन आपको याद रखना प्रीलिम्स के लिए। पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे इस तरह के डिसीजेस के रिगार्डिंग भी पूछा है ना यूपीएससी ने। तो आपको याद रखना है कि इसमें डिसीजेस है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, बॉल रॉट है, टोबैको स्ट्रीक वायरस है। ये फार्मर के लिए ह्यूज लॉसेस क्रिएट करते हैं। साथ में यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस वॉलेटिलिटी की, यानी जिसके प्राइस है कॉटन की वो क्या कहते हैं ऊपर नीचे होती रहती है ना। प्राइस में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। कॉटन प्राइस में हैवी फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं, फार्मर्स को इससे अनसर्टेनिटी दिखाई देती है, इनकम इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है इसकी वजह से। और यहाँ पर वीक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये आप देखेंगे स्टोरेज इश्यू है, प्रोसेसिंग गैप्स है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस चैलेंजेस हैं, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, राइट। सरकार ने इसको लेकर कई इनिशिएटिव भी लिए हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट मेजर्स अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कई मेजर्स ले चुकी है, जैसे कि वीटी कॉटन अप्रूवल है, एमएसपी सपोर्ट है, कसब किसान ऐप है। यहाँ पे आप देखेंगे कपास किसान ऐप, सॉरी, कपास किसान ऐप है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट है, जो हमारे भारत में प्रोक्योरमेंट होता है कॉटन का, वो कॉरपोरेशन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको प्रोक्योर करती है ना। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, इंटरवेंशन आर्किटेक्चर है 8+ सिंथेसाइज, राइट। अप स्ट्रीम प्रोडक्शन की अगर बात करें तो क्लाइमेट रेजिलेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट सीड भारत सरकार इसको डेवलप कर रही है, जैसे कि टेक अप स्केलिंग, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर चुके हैं। एसडीपीएस, क्लोजर स्पेसिंग, इंटीग्रेटेड कॉटन मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल प्रमोशन, इन सब चीज़ों को सरकार अब ध्यान देना चालू की है सरकार ने। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ गिनिंग एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जो प्रोसेसिंग एंड गिनिंग फैक्ट्रीज है उनकी मॉडर्नाइजेशन पर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब स्टैंडर्डाइज एक्रीडिटेड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्कुलर इकोनॉमी फोकस, कॉटन वेस्ट रिसाइकलिंग। अब ये सरकार यहाँ पर भी ध्यान दिए कि जो वेस्ट है, कॉटन वेस्ट है, उसके रिसाइकलिंग पर भी ध्यान देना चालू किया सरकार ने, उससे नए नए प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान दिया है, राइट। डाउन स्ट्रीम मार्केट वैल्यू, डिजिटल मार्केट इंटीग्रेशन फॉर डायरेक्ट एक्सेस, है ना। फार्मर्स को बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो अपने ईजिली मार्केट में जाके वो बेच सकते हैं। कस्तूरी कॉटन भारत ग्लोबल ब्रांडिंग, अब जैसे ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फाइबर डाइवर्सिफिकेशन, फ्लैक्स, रेमी, साइसिल, बैम्बू, इन सब पे भी सरकार बेसिकली ध्यान दे रही है। यहाँ पर हमने जो बात की थी, सिस्टमिक फ्रिक्शन दिखाई देता है, थ्रेट टू प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से थ्रेट हैं, एक तो है इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी, जिसके बारे में हमने बात की थी, का अनइवन रेनफॉल पैटर्न दिखाई देता है यहाँ पर, है ना। एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ जा रहा है अभी, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के कॉटन इंडस्ट्री के लिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है, श्रिंकिंग ओवरऑल एकरेज। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो जिस खेत पर बेसिकली कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी
पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो तो ऑलरेडी कम है ही, लेकिन इसका ओवरऑल जो साइज है वो भी धीरे धीरे एकड़ का सिंक होता चला जा रहा है। बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, हाई ससेप्टिबिलिटी टू पिंक बॉल बॉम एंड वाइट फ्लाई, ठीक है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉटन लीफ कर्ल वायरस, टोबैको स्ट्रीक वायरस है, इमर्जिंग स्टैंडर्ड पेस्ट वॉल्ट, वाइड प्रोडक्शन इन द वाइड फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइसेस, राइट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सब चीज़ों के बारे में। तो थ्रेट है ये हमारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के, जैसे हमने सपोर्ट के बारे में बात की थी, एमएसपी फॉर कॉटन, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं कि सरकार एमएसपी भी प्रोवाइड करती है कॉटन के लेकर है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस गिर जाए तो गवर्नमेंट फार्मर को फिक्स्ड मिनिमम प्राइस पर क्रॉप परचेज करती है ना। तो आप ये देखेंगे कॉटन के एमएसपी प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉटन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के पास होती है। अब यहाँ पे रोल ऑफ सीएसीपी की बात करते हैं, तो ये एक पूरी चेन दिखाई देती है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो किस आधार पर यहाँ पर बेसिकली हम इसका प्रोक्योरमेंट करते हैं, एमएसपी कैसे निर्धारित करते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे एक आपको पूरा चेन दिखाई देगा। यहाँ पर इकोनॉमिक सेफ्टी नेट मार्केटिंग इंटरवेंशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहते हैं, एडवाइजरी किसके आधार पर यहाँ पे है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, राइट। इसका क्या रोल है यहाँ पर, एमएसपी रिकमेंडेशन देती है ये, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एडवाइजरी बॉडी है। आपको याद रखना है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। CACP 22 जो क्रॉप के एमएसपी रिकमेंडेशन करती है। शुगर कैन के लिए FRP फिक्स है ना, यहाँ पे FRP रिकमेंड करता है। अब ये जो एडवाइजरी बॉडी है, ये मैंडेट यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव एंड ऑफिशियली सेट द नेशनल एमएसपी, है ना। इसका एग्जीक्यूशन फिर कौन करता है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, जो लिमिटेड है, ये इसका एग्जीक्यूशन करता है। यहाँ पर एनालिटिकल जो अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे क्रॉप कवर्ड अंडर एमएसपी, कौन कौन सी क्रॉप हैं जो कि इसके एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 14 क्रॉप्स हैं, राइट, 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, जिसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तुअर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर यहाँ पर दिखाई देता है, सीसम, नाइगर सीड एंड कॉटन। ये आपको याद रखना 14 क्रॉप्स को, तो क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है। तो CACP जो है ना 22 क्रॉप्स, मतलब गन्ने के लिए, शुगर कैन के लिए FRP ये को रिकमेंड करता है इनके प्राइसेस को। यहाँ पर 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, या 6 राबी क्रॉप्स हैं, वीट, नवाले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, है ना। तो ये सब फ्लावर्स यहाँ पे दिखाई दे। कमर्शियल क्रॉप है जूट एंड कोपरा, ये भी याद रखना है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस है वो एक्सक्लूसिवली फॉर शुगर कैन, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट। अब समरी की अगर हम बात करते हैं, एग्जेक्टिव समरी, तो एनालिटिकल प्रूफ की बात करते हैं यहाँ पर, तो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक एग्रीकल्चर स्कीम नहीं है, ये साइमल्टेनियसली टारगेट करता है फार्मर वेलफेयर को, राइट। यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, रूरल इकोनॉमी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ग्लोबल ब्रांडिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ तो ये मिशन वाइट गोल्ड कॉटन को दोबारा इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रेंथ बना सकता है। लेकिन सक्सेस डिपेंड करेगी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, रिसर्च सपोर्ट, फार्मर्स अवेयरनेस, मार्केट रिफॉर्म्स एंड क्लाइमेट एडॉप्शन स्ट्रेटजीज पर। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। यूपीएससी करंट अफेयर्स के डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।